दोस्तों लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे स्लो साल था कोविड पैंडेमिक के बाद। और वही अगर मैं करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो इस साल और भी ज़्यादा नीचे गिर सकती है। अब इस स्लो डाउन के बीच जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो कैसे अलग रह सकता है। कई बैंक्स की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये गाइडेंस दी है कि इस साल जो क्रेडिट ग्रोथ रहेगी उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब इसके बीच एक ऐसी बैंक है जिसने लास्ट ईयर अपनी लोन बुक को 30% से ग्रो किया था और इस साल ये बैंक 25% ग्रोथ को टारगेट कर रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस हाई ग्रोइंग बैंक का एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। वो क्या क्या मेजर बिजनेस सेगमेंट्स है जिसके ऊपर ये बैंक फोकस कर रही है। रिसेंटली आरबीआई ने एक मेजर अनाउंसमेंट की है जो इस बैंक के लिए गेम चेंजर हो सकती है। और एंड में इस कंपनी को जो सिमिलर साइज की बैंक्स हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से ये बैंक सस्ती है या बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। लेकिन दोस्तों बैंक का नाम बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और नॉलेज शेयरिंग पर्पस के लिए। प्लीज़ इसको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह मत देखना। आपको हमेशा खुद की रिसर्च करनी चाहिए और उसके बेसिस पे डिसीजन लेने चाहिए। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टॉइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को आसान बनाते हैं। दोस्तों जिस बैंक की बात मैं कर रहा हूँ वो है सीएसबी बैंक। अब कहने के लिए ये बैंक तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, लेकिन हो सकता है आपने इस बैंक के बारे में कभी सुना नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बैंक का जो ऑलमोस्ट 70% बिजनेस है वो केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इन सदर्न स्टेट से आता है, यानी ये एक सदर्न इंडिया फोकस्ड बैंक है। अब दोस्तों ये जो बैंक है उसने अपने बिजनेस मॉडल में 2 मेजर चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से ये बैंक एक काफ़ी बेटर पोजीशन में एज़ कम्पेयर टू कुछ सालों पहले। पहला चेंज ये कि बैंक की मैनेजमेंट ने भी ये रियलाइज़ कर लिया कि अगर वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे तो उसका जो उनके पोर्टफोलियो है उस पर काफ़ी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और उससे उनका रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे 2022 में इनकी जो 44% ब्रांचेस है वो केरला में लोकेटेड थी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि अगर केरला में कोई फ्लड आ जाता है या वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और वो नए रेगुलेशंस ला लेते हैं तो उनका जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। इसकी वजह से बैंक की मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो जोग्राफिकली डाइवर्सिफाई करेंगे, जिसकी वजह से पिछले 3 सालों में जो टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस है उसका परसेंटेज केरला में जो पहले 44% था वो आज गिर के 33% पे आ चुका है, यानी ये बैंक जोग्राफिकली डाइवर्सिफाई कर रही है। दूसरा मेजर चेंज ये है कि इस बैंक ने अपने लोन बुक के स्ट्रक्चर को काफ़ी चेंज किया है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2022 में इनके जो 32% ऑफ लोन्स थे वो कॉर्पोरेट लोन्स थे। कॉर्पोरेट लोन्स का मतलब ऐसे लोन्स जो कंपनीज को बांटे जाते हैं और जिनकी साइज करोड़ों में होती है। अब ये लोन्स जो है वो काफ़ी रिस्की होते हैं क्योंकि अगर इनमें एक भी डिफॉल्ट होता है तो बैंक्स को काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो लास्ट के 3 सालों में क्या हुआ है कि इनके जो कॉर्पोरेट लोन्स थे उसका परसेंटेज 32% से गिर के आज 23% पे आ चुका है। और पैरेलली क्या हुआ कि इनके जो रिटेल लोन्स है और जो गोल्ड लोन्स है उनका परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया, यानी इस बैंक ने अपना फोकस कॉर्पोरेट लोन से शिफ्ट करके रिटेल लोन्स की ओर कर दिया है। और अगर मैं गोल्ड लोन्स की बात करूं तो गोल्ड लोन्स में तो सीएसबी बैंक ने काफ़ी एग्रेसिवली ग्रो किया है। 2022 में इन्होंने अराउंड 6500 करोड़ रुपीज़ के गोल्ड लोन्स बांटे थे, जो कि लेटेस्ट क्वार्टर में ये नंबर 14,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। यानी सिर्फ 3 साल में इनका जो गोल्ड लोन बिजनेस है वो 2 टाइम से भी ज़्यादा हुआ है। अब दोस्तों जो गोल्ड लोन्स होते हैं इन लोन्स का सबसे मेजर बेनिफिट ये होता है कि ये 0 NPA लोन्स होते हैं। इसका मतलब अगर कोई अपने लोन अमाउंट पे डिफ़ॉल्ट कर देता है तो बैंक्स इजीली उस गोल्ड को बेच के पूरा अमाउंट रिकवर कर सकती है। इसके साथ साथ आरबीआई ने रिसेंटली एक मेजर अनाउंसमेंट की है जो इस बैंक के लिए और गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज के लिए एक गेम चेंजिंग डील हो सकती है। आरबीआई ने क्या किया कि गोल्ड लोन्स पे जो LTV होती है यानी लोन टू वैल्यू उसको 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया। इसका मतलब दोस्तों अगर एक इंसान है वो किसी बैंक के पास जाता है और उस बैंक के पास 1 लाख रुपए का गोल्ड गिरवी रख देता है तो पहले वो इंसान सिर्फ 75,000 रुपीज़ का ही लोन ले सकता था उस बैंक से, लेकिन अब इस अनाउंसमेंट के बाद वो 85,000 रुपीज़ का भी लोन ले सकता है। अब इससे क्या होगा कि जो बैंक्स हैं उनकी एवरेज टिकट साइज बढ़ जाएगी और उनके जो कॉस्ट है वो गिर जाएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना कि ये जो रूल है वो सिर्फ 2.5 लाख रुपीज़ के लोन्स तक ही एप्लीकेबल है। दोस्तों अगर मैं इस पॉइंट पे सीएसबी बैंक की जो टोटल लोन बुक है उसका ब्रेकअप देखूं तो इनके जो 44% लोन्स हैं वो गोल्ड लोन्स है, 23% लोन्स कॉर्पोरेट लोन्स है, 20% लोन्स रिटेल लोन्स है और बाकी के 13% SME लोन्स है, यानी जो छोटी साइज़ की कंपनीज होती है उनको लोन्स है।
यानी इस पॉइंट पे इनका जो गोल्ड लोन्स पे कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन 2030 तक इस बैंक की मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि जो गोल्ड लोन्स है उसका परसेंटेज 30% तक गिर जाएगा। जो रिटेल लोन्स है वो 30% कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर 20% एसएमई लोन्स और बाकी के 20% जो कॉर्पोरेट लोन्स है वो वाले लोन्स। दोस्तों किसी भी बैंक को जब हम इवेल्युएट करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी होती है वो ये कि इस बैंक ने अपनी एसेट क्वालिटी को कैसे मैनेज किया है। अगर मैं सीएसबी बैंक की एसेट क्वालिटी देखूँ तो पिछले 4-5 सालों में इस बैंक ने काफ़ी अच्छे से अपनी एसेट क्वालिटी को मैनेज किया है। इनके जो GNPAs है वो 2% से नीचे रहे हैं और इनके जो नेट NPAs है वो 0.5% या उससे नीचे रहे हैं। अगर मैं क्रेडिट कॉस्ट की बात करूँ तो फाइनेंशियल ईयर 22, 23 और 24 में इनकी जो क्रेडिट कॉस्ट थी वो नेगेटिव थी। इसका मतलब इन बैंक ने जो भी राइट ऑफ्स किए थे कोविड के टाइम पे उसमें इन्होंने रिकवरी करी थी, जिसकी वजह से इनके क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव थे। लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में भी इनके क्रेडिट कॉस्ट जो है वो सिर्फ 0.29% थे, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट है पूरी इंडस्ट्री में। और फाइनेंशियल ईयर 26 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में भी इनका टारगेट है कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 0.3% से कम रह सकते हैं। अगर हम बैंक के मैनेजमेंट की बात करें तो इस बैंक के MD एंड CEO मिस्टर प्रलय मोंडाल, जिनका 30 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस रहा है बैंकिंग सेक्टर में, जिन्होंने बड़ी बैंक्स जैसे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इन सारी बैंक्स में काम किया है। रिसेंटली RBI ने इन्हें 3 साल का एक्सटेंशन दिया है टू कंटिन्यू हिज पोजीशन एज MD एंड CEO इन CSB बैंक। अब दोस्तों एंड में अगर हम वैल्यूएशंस के बारे में डिस्कस कर ले तो जो CSB बैंक है वो 1.55 टाइम्स के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसे सिमिलर साइज़ की जो दूसरी बैंक्स हैं जैसे सिटी यूनियन बैंक या फिर करूर वैश्य बैंक, इन बैंक से कंपेयर करूँ तो ये जो बैंक्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रही है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ये बैंक्स 14 से 15% से ग्रो कर रही है, वेराज जो CSB बैंक है वो 25 to 30% से ग्रो कर रही है। CSB बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो भी 22.5% के अराउंड है, जो कि काफ़ी बढ़िया है और RBI के रेगुलेशंस के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम रिटर्न रेशियोज़ की बात करें तो इस बैंक का जो ROA और ROE है इन दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में। जैसे जो ROA है वो 3 साल पहले 2% हुआ करता था, लेकिन वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में गिर के सिर्फ 1.5% पे आ गया। सिमिलरली जो ROE है वो 20% से गिर के 15.5% पे आ गया। लेकिन दोस्तों इसके पीछे 2 मेजर रीजंस हैं। पहला ये कि कंपनी ने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी एक्सपेंस किया है, जिसकी वजह से इनके कॉस्ट बढ़ गए और इनके प्रॉफिट्स कम आ गए। और दूसरा ये कि जो अनसिक्योर्ड बिजनेसेस है जैसे जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स है, इसका परसेंटेज बैंक ने कम किया है, जिसकी वजह से इनकी जो यील्ड्स है वो गिर गई। दोस्तों इस साल मैनेजमेंट की ये गाइडेंस है कि जो ROA है वो 1.5 to 1.7% के बीच रह सकता है और जो ROE है वो 15 to 17% के बीच रह सकता है। तो अगर बैंक ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाता है, यानी अगर वो 25% से ग्रो कर लेता है और जो अपने रिटर्न रेशियोज हैं उनको इम्प्रूव कर लेता है, तो बैंक के शेयर्स में एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों इस बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले 3 मेजर चैलेंजेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला ये कि इस बैंक का जो गोल्ड लोन्स पे डिपेंडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। इनके ऑलमोस्ट 44% ऑफ द लोन्स जो है वो गोल्ड लोन्स है। अब इससे दिक्कत क्या होती है कि अगर गोल्ड प्राइसेस में बहुत शार्प फॉल हो जाता है या फिर रेगुलेशंस में चेंज हो जाता है, तब ये बैंक दिक्कत में आ सकती है। दूसरा मेजर चैलेंज ये है कि ये बैंक इस पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। इनका 50% से ज़्यादा जो बिजनेस है वो सिर्फ 2 स्टेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी केरला और तमिलनाडु। तो दोस्तों अगर इन स्टेट्स में कोई मेजर इवेंट होता है, कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है या फिर कोई फ्लड आ जाता है, तो ये बैंक दिक्कत में आ सकता है। और इनका तीसरा मेजर चैलेंज ये है कि इस पॉइंट पे बैंक का जो कासा रेशो है, यानी करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का रेशो है, वो काफ़ी कम है, सिर्फ 24% के अराउंड, जिसकी वजह से इनका जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा है। कासा रेशो से मुझे याद आया कि एक ऐसा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका कासा रेशो ऑलमोस्ट 40% के अराउंड है। इस बैंक के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।